चावला जी का रिएक्शन ले लेते हो। अमरजीत चावला जी, चलिए देखिए, हम देख रहे हैं लगातार कैलविश यादव का विरोध हुआ, अंजलि अरोरा का विरोध हुआ, लेकिन अब गोविंदा का विरोध क्यों? देखिए, गोविंदा का विरोध करने वाले तो वो जाने जो विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज इतने गंभीर विषय पे हम यहाँ पर एल्विस या गोविंदा की बात ना करें, बात ये करें कि ये परिस्थितियाँ निर्मित क्यों हो रही है। देखिए रचिका जी, मैं बताना चाहता हूँ कि रास गरबा जो है वो एक सांस्कृतिक पर्व है, वो धार्मिक युद्ध नहीं है। और हमारी युवा पीढ़ी को ये मालूम ही नहीं है कि ये 9 दिन की माता की आराधना के लिए जो रास गरबा होता था, ये होता क्यों है। माता की चौकी बैठा के जब हम माता की स्तुति के लिए जब रास गाते थे, उस गरबा से वो रास गायब हो गया, सिर्फ गरबा रह गया और बिल्कुल उसका व्यापारीकरण कर दिया गया है। उसके बहुत बड़े प्रमोटर आते हैं, उसको फाइनेंसर आते हैं और उसका उपयोग दुरुपयोग करके उन्होंने एक डीजे बुलाकर और डीजे बजाने की परंपरा होगी। और शायद नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही कि हमारी जो सनातनी परंपरा थी, वो धर्म क्या था, वो धर्म की ताकत क्या थी। हमारी एक ऐसी परंपरा थी, जब हम धर्म की जीत हो, विश्व का कल्याण हो बोल के हमारी हर अरदास होती, हर प्रार्थना होती, जहां पे कहना चाहिए सामाजिक जो हमारी परंपरा थी, हमारी जो साझा संस्कृति की विरासत रही हिंदुस्तान की। पर आज स्थिति ये हो रही कि हम नई युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपरा के बारे में बता नहीं पा रहे, बाजारीकरण हो गया है, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। और मैं बोलता हूं, हिंदू धर्म इतना कमजोर क्यों हो गया? क्या हमें अपनी बच्चियों पर भरोसा नहीं? इस तरह का अगर किसी की एंट्री आप बैन कर रहे हो तो आप कानून और संविधान का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि अनुशासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहां सुरक्षा देना। हमारी बेटियां इतनी कमजोर नहीं कि कोई भी उनको बरगला जाए। तो ये हमारी बेटियों का भी अपमान है कि आप अपनी बेटियों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। अरे आप राजनीति मत कीजिए, लेकिन ये है कि संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी जो परंपरा है उसकी मजबूती के लिए हमको जो हमारे ऋषि मुनियों ने नियम कायदे बनाए उसके अनुसार कार्यक्रम करेंगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। ठीक है।